वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उद्देश्य अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ केस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की एक साजिश थी। कोर्ट की शर्तें और केस की पूरी प्रक्रिया इस बात का प्रमाण है कि ये पूरी प्रक्रिया एक राजनीतिक चाल थी। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जमानत दी, उस जमानत में जो बातें लिखी, उन बातों से ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का कुचक्र था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की चाल थी, साजिश थी। ये कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि साजिश का मुख्य उद्देश्य अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना है और इससे उनकी छवि को और राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह को एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ने अमित शाह के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की और इसलिए मैं मांग करता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कोई नैतिक अधिकार नहीं है देश के गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का। देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश का गृह मंत्री सरकारों को तोड़ने के लिए काम करे, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए काम करे, पार्टियों को तोड़ने के लिए काम करे, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की काम करे, उस देश के गृह मंत्री को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए असली गुनहगार कोई अगर है तो उसका नाम है अमित शाह। अमित शाह गुनहगार है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए और उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसको कोई हक नहीं है अपने पद पर बने रहने का। केजरीवाल की जेल से बाहर आने के बाद राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग लगातार जारी है। जहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल को निर्दोष बताते हुए बीजेपी पर षड्यंत्र रचकर सीएम को जेल भेजने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। न्यूज डेस्क, टोटल टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। शुक्रवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। केजरीवाल को जमानत मिलने पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की जमानती क्लब में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी लीगल है। इसका मतलब है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है। सचदेवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए जो टिप्पणी की उससे स्पष्ट है कि जांच एजेंसी के पास सबूत हैं जिसे कोर्ट के सामने पेश किया गया। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में आज एक सदस्य और जुड़ गया और उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को ध्यान से सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अरविंद केजरीवाल आपकी गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब जांच एजेंसी ने शराब घोटाले में जो तथ्य, जो सबूत माननीय कोर्ट के सामने रखे हैं उससे कोर्ट संतुष्ट है। बेल मिलना
किसी भी ट्रायल के दौरान एक प्रोसीजर है जो किसी भी अपराधी को मिलता है, और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये लालू यादव है, भ्रष्टाचार चारा घोटाले में इनको भी बेल मिली थी और बाद में कन्विक्शन हुआ, जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल इस बात से संतुष्ट ना हो कि उनको बेल मिल गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी लीगल थी, इसका मतलब तथ्य हैं, सबूत हैं, जांच अभी चल रही है, कोर्ट का निर्णय आएगा और जितने भी दोषी हैं, जितने भी जमानती क्लब में इनके मेंबर हैं, उन सबको सजा मिलेगी।